हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। मैं आज लोगों को न्यूज के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे हमारी खबर क्या है और पॉक्सो क्या होता है और बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में और जियो टॉलरेंस के बारे में। चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये खबर असम की है। जो असम के मुख्यमंत्री है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने बाल विवाह के प्रति रोक लगाया है। देखिए उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ असम कहाँ है। देखिए, दिख रहा है आपको? ये हमारे भारत का नक्शा है, देखिए। और ये जो लाल कलर से रंगा हुआ है ये लाल कलर से ये असम है, ठीक है। ठीक है, तो जो असम के मुख्यमंत्री हैं, चलिए लिख लेते हैं। जो असम है, असम के एक व्यक्ति है मुख्यमंत्री, ठीक है। मुख्यमंत्री, इनका नाम क्या है? डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। ये क्या किए हैं? बाल विवाह के प्रति एक कानून ले आए हैं, क्योंकि समाज में लड़कियों की बाल विवाह की जा रही है, ठीक है। देखिए, अब मैं दिखा देती हूँ। देखिए, ये है, यही है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो हमारी आज की न्यूज यही है कि ये बाल विवाह के प्रति एक जियो टॉलरेंस कानून लेके आए हैं, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं हम लोग ये पॉक्सो क्या होता है, ठीक है। ये पॉक्सो क्या होता है, चलिए हम लोग पॉक्सो के बारे में जानते हैं। तो ये पॉक्सो क्या है? देखिए, जो पॉक्सो एक्ट है, ये पॉक्सो एक्ट ये कब लाया गया था? 2012 ईस्वी में लाया गया था, ठीक है। 2012 ईस्वी में लाया गया था। इसमें इसके तहत जो हमारी भारत की सरकार है, हमारी भारत सरकार, वो क्या किए कि जितने भी नाबालिग बच्चे हैं, मान लीजिए ये बच्चे हैं जो नाबालिग है, देखिए ये बच्चे हैं जो नाबालिग हैं, ठीक है, नाबालिग बच्चे हैं, इनको ना इनकी उम्र कितनी, 18 वर्ष से कम है, ठीक है। अगर ये नाबालिग बच्चे हैं, इनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो उनको ना ये पॉक्सो के तहत मतलब सारी सुविधा दी जाएगी, मतलब पॉक्सो के श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। जितने भी नाबालिग बच्चे हैं, तो चाहे ये फिर जितने भी नाबालिग, उनको शारीरिक शारीरिक भावनात्मक भावनात्मक और बौद्धिक रूप से, मतलब वो लोग तो जितने भी नाबालिग बच्चे जितने जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो इस मामले में वो कमजोर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, यौन उत्पीड़न रहते हैं, यौन उत्पीड़न। अब आप लोगों को लगेगा कि ये यौन उत्पीड़न क्या है। देखिए, ये यौन उत्पीड़न के बारे में बता देती है कि मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसके इच्छा के विरुद्ध कोई उसके साथ जैसे शारीरिक संबंध बनाता है, इच्छा के विरुद्ध क्या करता है, शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, तो उसी को यौन उत्पीड़न कर, मतलब शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, सॉरी, इच्छा के विरुद्ध क्या करता है, शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, तो उसी के प्रति मतलब उसी को यौन उत्पीड़न करते हैं, यौन उत्पीड़न कहते हैं। ये किसी भी बच्चे के साथ भी हो सकता है, बच्चे के साथ भी हो सकता है, या फिर पुरुषों के साथ भी हो सकता है, या महिलाओं के साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, महिलाओं के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही पॉक्सो क्या है? तो पॉक्सो एक्ट लाया गया था। इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी 18 वर्ष से कम बच्चे हैं, वो बौद्धिक रूप से मतलब चाहे भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से वो कमजोर होते हैं, ठीक है। उनकी मतलब वो कमजोर होते हैं और उनकी मतलब बाल विवाह नहीं की जाएगी 18 वर्ष से पहले। चाहे जो भी कोई अगर व्यक्ति यौन उत्पीड़न है, अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती कोई शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसके लिए क्या उसकी सज़ा क्या दी जाएगी? मौत का प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति के लिए मौत का प्रावधान किया गया है, उसकी सज़ा मौत होगी, ठीक है, सॉरी, उसकी सज़ा मौत होगी। अब पॉक्सो हो गया। अब हम लोग जानते हैं ये बाल विवाह निषेध अधिनियम क्या है, ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम
ठीक है। देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम, इसमें जितने भी मान लीजिए कोई पुरुष है, सॉरी महिला है जो 18 वर्ष से कम है, देखिए 18 वर्ष से मान लीजिए कम महिला है, चाहे कोई पुरुष है जो 21 वर्ष से कम उसकी आयु हो, उसके अगर बाल विवाह कर दिया जा रहा है तो उससे क्या क्या ये बाल विवाह निषेध अधिनियम रोक लगाएगा कि 18 वर्ष से कम महिला और 21 वर्ष से कम पुरुष की मतलब बाल विवाह आप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति बाल विवाह को बढ़ावा दे रहा है कि नहीं बाल विवाह करना बहुत अच्छा है, तो इसके लिए क्या किया गया है कि मतलब सज़ा की भी व्यवस्था की गई है। सज़ा के तहत 2 वर्ष के लिए जेल, 2 वर्ष के लिए जेल या फिर 2 वर्ष के लिए जेल या 1 लाख जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है। देखिए, ये जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है, पहले इसका नाम था क्या था, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में इसका नाम ये था। फिर बाद में इसका नाम बदल के बाल विवाह निषेध अधिनियम रख दिया गया। कब? 2006 ईस्वी में। ठीक है, 2006 ईस्वी में 2006 ईस्वी में इसका नाम बदल कर बाल विवाह निषेध अधिनियम रख दिया गया। और इस नियम को कौन नियुक्ति करता है? तो जो बाल विवाह निषेध अधिकारी जो होते हैं, मान लीजिए बाल विवाह निषेध के जो ये अधिकारी है वही इस नियम को का नियुक्ति करते हैं। ठीक है। इसके तहत जितने भी 18 वर्ष से अगर कम बच्चे हैं, अगर उसकी शादी की जा रही है, या फिर 18 वर्ष से या फिर 14 वर्ष से कम, 14 या 18 वर्ष से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शादी कर लिया है, तो उसके मतलब सज़ा भी दी जाएगी। अब देखिए, मैं दिखा दे रही हूँ आपको चित्र में। देखिए ये कितना छोटा लड़का है, ये भी लड़की है, ये नहीं चाहती है शादी करना, फिर भी इसके घर वाले ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं। तो बाल विवाह, तो यही बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत इन लोगों को सज़ा दी जाएगी। ठीक है। और देखिए ये इतना मतलब पुरुष बड़ा है, इतनी इसकी छोटी लड़की है, छोटी लड़की से बाल विवाह करा दिया जाता है पैसों के चक्कर में आके। ठीक है, ये सब इसी के लिए रोक के लिए ये अधिनियम लाया गया है, बाल विवाह निषेध अधिनियम, कि मतलब बालिकाओं को कम उम्र में शादी नहीं किया जाए। ठीक है। तो वही क्या हो रहा है कि जो असम में है ना, असम में मतलब बाल विवाह किया जा रहा है, तो वहीं के जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री थे, इनका नाम क्या है, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, यही किए हैं कि एक नया कानून लाए हैं। वो कानून का नाम क्या है, जीरो टॉलरेंस। ठीक है, ये जीरो टॉलरेंस नीति लाए हैं। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि मान लीजिए नियम लगाया गया है कि बच्चों को बाल विवाह नहीं करना है, मतलब बाल विवाह अगर ये कोई व्यक्ति ये क्या किया है, इस नियम को मतलब उल्लंघन करता है, कानून को तोड़ने की कोशिश करता है, यह कानून उल्लंघन करता है या तोड़ देता है, तो उसके तहत इस व्यक्ति पर क्या होगा, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। ठीक है, इसको सजा दी जाएगी। हमें एक रिपोर्ट के अनुसार मालूम चला है कि, ठीक है, जैसे एक रिपोर्ट, जैसे 2001 की जनगणना के अनुसार हमें ये पता चला है, 2001 की जनगणना के अनुसार ये पता चला है कि जितने 15 वर्ष से अधिक जो बालिकाएं हैं, मतलब जो लड़की है कि क्या है 15 वर्ष, ये मान लीजिए लड़की 15 वर्ष से कम है, तो ऐसे कुल 2001 की रिपोर्ट के अनुसार मतलब 1.5 लाख लड़कियों का विवाह कर दिया गया है। ठीक है, 1.5 लाख लड़कियों का 15 वर्ष से जो लड़कियां कम है, उम्र कम है, उसका 1.5 लाख लड़कियों का शादी कर दिया है। बाल विवाह में बहुत मतलब परेशानी होती है कि अगर बाल विवाह कर दिया जाए तो लड़कियों को अगर दहेज नहीं दिया जाता है तो उसे जला भी दिया जाता है, और लड़की को छोटी रहती है उसे बहुत सारी परेशानी होती है। जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, जैसे ये देखिए, ये लड़की है, इसको मतलब अगर बाल विवाह के तहत इसको क्या किया जाता है, अगर दहेज नहीं दिया जाता है तो जला भी दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही
सारी लड़कियों को जला, जैसे मैं दिखा रही हूँ, जैसे इस लड़की को देखिए जला दिया जा रहा है। या फिर बाल विवाह होने के कारण मतलब उनकी उम्र भी काफ़ी कम रहती है, जिसे जिनसे उनसे मतलब उन्हें किसी बात की समझ नहीं रहती है, तो उनके साथ काफ़ी मतलब बुरा भेदभाव भी किया जाता है, बुरा व्यवहार भी किया जाता है। इसी के तहत जो असम के मुख्यमंत्री है, वो जियो टॉयलेट्स नीति के तहत क्या किए हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो अपनी बच्ची का बाल विवाह करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको क्या किया जाएगा, मतलब सज़ा दिया जाएगा, ठीक है। या फिर वो 2 वर्ष के लिए जेल जाएगा, या फिर 1 लाख रुपए की जुर्माना दिया जाएगा, या दोनों ही दिया जा मतलब दोनों ही नियम लगा दिया जा सकता है कि वो 2 वर्ष के लिए जेल भी जा सकता है और 1 लाख रुपया भी उन्हें देना पड़ेगा। और हाल ही में जो असम में है, जो बाल विवाह के तहत कुल 2000 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। 2000 कुल ऐसे पुरुष है, जो अभी हाल फिलहाल की घटना है कि जो 2000 ऐसे पुरुष है जो मतलब छोटी छोटी लड़कियों से शादी किए हैं, बाल विवाह किए हैं, जिनकी उम्र कितनी 18 वर्ष से कम है। तो यही सब को देखते हुए जो असम के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, ये जियो टॉयलेट्स नीति का लाए हैं कि जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि अगर कोई भी बाल विवाह कर रहा है, उसको 2 वर्ष के लिए जेल हो सकती है या 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉक्सो एक्ट क्या है, जो 2012 में लाया गया था, जिसमें जितने जितने भी भारत सरकार है वो 18 वर्ष से कम बच्चे को क्या करें, मतलब नाबालिग घोषित करेगी, ठीक है। और ये बाल विवाह निषेध अधिनियम जो 2006 में लाया गया है, इसके बारे में भी मैं आपको लोगों को बता, ये भी समझ में आ गया होगा कि जितने भी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 18 वर्ष से लड़के 18 वर्ष से कम है या 21 वर्ष से कम कोई व्यक्ति है, उसको मतलब अगर शादी कर रहा है तो उसको सज़ा दी जाएगी। अगर कोई ज़बरदस्ती उनकी शादी करवा रहा है तो उनकी सज़ा दी जाएगी, ठीक है। चलिए, मैं आपको ये जियो टॉयलेट्स के बारे में भी बताई हूँ कि जो असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा है, वो लागू किए हैं असम में कि जितने भी अगर मान लीजिए कोई इस नीति के तहत जो नियम का उल्लंघन कर रहा है, अगर बाल विवाह दिया गया है, कहा गया है कि बाल विवाह नहीं करना है, अगर उस नियम का उल्लंघन कर रहा है या उसकी कोशिश भी कर रहा है, तो उसको क्या किया जाए, 2 वर्ष के लिए उसको इस जियो टॉयलेट्स नीति का उसका उपयोग किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति क्या किया है कि बाल विवाह कर लिया है, तो उसको 2 वर्ष के लिए सज़ा दी जाएगी या 1 लाख रुपये जुर्माना लगेगा, ठीक है। चलिए, मुझे आशा है आप लोगों को इतना सारा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।